बीते मंगलवार की देर शाम अजमेर के अंदरकोट इलाके में मुस्लिम समाज ने एक मीटिंग आयोजित कर वक्फ संशोधन बिल 2024 का अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर पुरजोर विरोध किया है। अजमेर में हुई मुस्लिम समाज की इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो मुसलमान इस बिल का समर्थन करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। अजमेर के मुस्लिम समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिए एक बैठक रखी गई थी। बैठक में सभी लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया है और साथ में सरकार से ये मांग की है कि जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसको रोका जाए, उसको निरस्त किया जाए। साथ ही सभी ने ये तय किया है, इस बात के लिए रोष व्यक्त किया है कि जो मुस्लिम समाज के पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो उनका निजी स्वार्थ है। वो निजी स्वार्थ के कारण अपना समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए सभी ने रोष व्यक्त किया है और ये तय किया है कि उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए एक जन जागृति अभियान अजमेर में चलाया जाएगा और चला करके उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। काली पट्टी भी बांधी है, विरोध दर्ज कराया आप लोगों ने? सभी लोगों ने काली पट्टी बांधी है और ये तय किया है कि कल सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के काली पट्टी बांध करके और विरोध करेंगे और ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आगे कैसा रहेगा अगर बिल पास हो जाता है? बिल पास होता है तो ये लंबी लड़ाई है। जैसे जैसे बिल जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम तय करके जब भी होगा आप लोगों को सूचित करेंगे और सूचित करके इसका विरोध जारी रखेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। बताइए, बिल पास क्यों नहीं होना चाहिए? बिल पास इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कई जो क्लॉज हैं वो ऐसे क्लॉज हैं जो समाज के जो संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने के। आपका नाम? काजी मुनव्वर अली। सब जमा हुए हैं। ये जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल चल रहा है, हम लोग इसका यहाँ विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए, ये जो संपत्ति हैं ये सारी जो है मुस्लिम समुदाय की संपत्ति हैं, जिसको सरकार जो है अनऑथराइज तरीके से उसको हड़पना चाहती है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार के दिल में खोट है। भाई, आप ये कह रहे हो इसमें मुसलमानों को फ़ायदा है, हम ये कह रहे हैं हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। जब हमें फ़ायदा नहीं चाहिए तो आप इस बात पर क्यों अड़े हो कि फ़ायदा दिया जाए? हम नहीं चाहते फ़ायदा। तो पूर्व की जो स्थिति है वही बनी रहे। पूर्व में भी सारे जो है वहाँ पर जो अधिकारी वगैरह बैठे वो सब सरकार के अधिकारी हैं, तो उस पर आज ऐसी क्या नहीं बात है और आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ। ये आज ऐसी क्या एकदम जरूरत पड़ गई जो इसमें जो बिल के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है? हम लोग इससे बिल्कुल खिलाफ हैं और इसीलिए हमने आज यहाँ पर जो है मीटिंग करी है और काली पट्टी बांध के हमने विरोध प्रदर्शन किया है। मुस्लिम समाज में डर है कि जो संपत्ति हमारे पूर्वजों की थी वो आज जो हमारे सबके काम में आ रही हैं उस पर सरकार अनऑथराइज तरीके से कब्जा करेगी। कब्जा करने के बाद में जो पूंजीपति हैं और जो भूमाफिया कर उनको अपने हिसाब से बांटेगी। ये हमारा। मैं सैयद रब्बानी जाफरी, सचिव पंचायत खुदाम से ज़ातन दरगाह हज़रत मीर साहब तारक अजमेर। जी, बिल अमेंडमेंट 2024 वक्फ बोर्ड जो कल 3 तारीख को संसद में पेश होने जा रहा है, उस बिल के विरोध के अंदर मुसलमान अजमेर यहाँ जमा हुए हैं और उस बिल का हमने पुरजोर विरोध किया है कि यदि वो बिल पास होता है तो हमारी वफ़ अल्लाह की जो संपत्तियाँ हैं उनको एक बहुत बड़ा घाटा लगेगा और हम अपनी संपत्तियों से वंचित हो जाएंगे। और उसी चीज़ को लेते हुए हमने यह मीटिंग रखी और अपनी काली पट्टियाँ बांधी। और साथ में हम ये कहना चाहेंगे, या मुस्लिम समाज के लोग हों या वो राजनीतिक पार्टियां जो मुस्लिम वोट भर भर के लेती हैं, वो मुसलमानों के अधिकारों का ध्यान रखें और हमारे अधिकार जो हनन हो रहे हैं उनका जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बड़े नेताओं का, चाहे बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि भाई मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। भाई 2014 से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें अच्छा किया जा रहा है। जब वक्फ बोर्ड बिल नहीं आया उसके बाद भी यूपी का हाल आपके सामने है और भी स्टेट है उसका हाल आपके सामने है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मोहम्मद शाहनवाज, मुस्लिम महासभा।
चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तरकाशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।